नहीं, बिल्कुल ये राष्ट्रीय मुद्दा है और आपसी सहमति से ही सुलझेगा। इसीलिए तो खुले मन से बात होनी चाहिए दोनों पक्षों की ओर से। ये नहीं होना चाहिए कि नहीं पहले कानून वापस लीजिए तभी बातचीत करेंगे, ये नहीं होना चाहिए। खुले मन से बातचीत होनी चाहिए, रास्ता निकल जाएगा। हाँ देखिए, ज़्यादातर किसान समर्थन में भी हैं, कुछ वर्ग विरोध में भी हैं। तो जो विरोध है उसको, गतिरोध को खत्म करना आवश्यक है, सरकार भी यही चाहती है। ये कैबिनेट ट्वीट करने के एक दिन बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी रिजाइन कर दिया। जहाज जब डूबने लगता है तो सब भागने लगते हैं। ऐसी कल्पना की जा रही है कि भाजपा आ सकते हैं। स्वाभाविक है, अपनी राजनीतिक परिस्थितियों को देख के निर्णय लेंगे। लेकिन ममता दीदी की जहाज डूब रही है बंगाल में, ये तय हो गया है। आज वो कह रही थी कि हिंदू का वोट ले जाएगा भाजपा, मुसलमानों का वोट ले जाएगा ओवैसी, तो मैं क्या कच्चा केला खाऊंगी? तो ना, कच्चा केला मत खाइए दीदी, बांग्लादेश से हिलसा माछ मंगवा के खाइए। अब तो टीएमसी के टॉप लीडर ही ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मैंने कहा ना कि अविश्वास हो गया नेतृत्व के प्रति। उनके जो कोरोना सलाहकार हैं, उनकी सलाह जिसने भी मांगी वो गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर दिया, डिफेंस के जो पैनल का मीटिंग था, पार्लियामेंट्री पैनल मीट ऑन डिफेंस, और कहा कि समय की बर्बादी है ये। स्वाभाविक है, राहुल जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। भाई चीनी सरकार से चंदा लेंगे राजीव गांधी फाउंडेशन में, और चीनी गवर्नमेंट से कांग्रेस पार्टी करार करेगी, तो स्वाभाविक है कि भारतीय पार्लियामेंट की रक्षा समिति की बैठक उनको समय व्यर्थ लगेगा, क्योंकि उनको तो पीएलए का गुणगान करना है। भारत की आर्मी की तो गुणगान करनी नहीं है, रक्षा चीफ को चोर कहना है, तो क्यों डिफेंस कमेटी की बैठक में हिस्सा लेंगे? प्रधानमंत्री पर कमल हसन का करारा हमला डिक्टेटरशिप की संज्ञा नहीं दी। अब देखिए, जब एक कहावत है कि जो कोई आदमी नए नए चीज में आता है तो सीधे चांद पे देखना शुरू करता है। कमल हासन जी की तभी एंट्री भी नहीं हुई राजनीति में। स्वाभाविक है कि पब्लिसिटी और प्रचार सबसे ज्यादा मोदी जी की बुराई करके ही मिलेगा, करने दीजिए, क्या दिक्कत है। 3500 करोड़ सब्सिडी गन्ना किसानों के लिए डायरेक्ट उनके खाते में जाएगा। नहीं, उसके अलावा 5617 करोड़ जो पहले की सब्सिडी थी वो भी जाएगी। 3500 करोड़ सब्सिडी जो इनको मिलेगी, एक्सपोर्ट सब्सिडी, वो भी मिलेगी। तो ये गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। देश का गन्ना किसान, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र के गन्ना किसान इस दिन के लिए बहुत इंतजार कर रहे थे। किसानों के दिन बदलेंगे इस देश में, ये तय है। ममता बनर्जी जो असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगाया था, उन्होंने उनका जवाब दिया और कहा है कि मुस्लिम के जो वोटर है वो आपकी जागीर नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा है, मुस्लिम वोटर किसी की जागीर नहीं है जैसे लोग समझते थे। ये छद्म सेकुलर लोगों को पीड़ा इसीलिए हो रही है क्योंकि देश बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है, राम मंदिर के बाद भारत बदल रहा है। आप देखिए कि नए किसान कानून लागू होने के बाद किसान बदल जाएंगे, बदल रहे हैं। ओवैसी के कारण मुसलमान बदल रहे हैं। तो स्वाभाविक है, ये जितने छद्म सेकुलरवादी दल, धर्मनिरपेक्ष दल हैं, तो इनको पीड़ा होगी। ये एनसीपी ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार गुजरात मॉडल दिल्ली में लागू करना चाहती है, पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल करके। देखिए, पार्लियामेंट का सेशन कैंसिल क्या है, अभी दिसंबर में नहीं हो रहा है, जनवरी में बजट सेशन होगा। अभी ठंड इतनी बढ़ी हुई है, कोरोना का प्रकोप बढ़ा हुआ है, वैक्सीन आने में 10 दिन बाकी है। तो स्वाभाविक है कोई भी सरकार जिसमें थोड़ी सी व्यवहारिकता होगी वो अभी कोई पार्लियामेंट का सेशन वगैरह नहीं करवाएगी। अब उसमें विरोधी को, विपक्ष को राजनीति तो करनी है, कुछ बयान देना है, सरकार की आलोचना करनी है तो करे। केरला में जो लोकल बॉडी के चुनाव हुए हैं, एलडीएफ जीती है, लेकिन बीजेपी को भी फायदा हुआ है। ये सब तो चुनाव में लगा रहता है, कोई जीतेगा, किसी को फायदा होता है। हर राजनीतिक दल चाहता है अपनी शक्ति बढ़ाना। बधाई हो सबको। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।